हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 3 को फिर से प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग 3.1 का इंट्रोडक्शन देख चुके थे, जिसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन देखे थे हम लोग लीनियर क्वेश्चन का, रैखिक समीकरण का। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जो है अपने डॉटर से बोलता है, क्या बोलता है? 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you। बोल क्या रहा है कि मैं 7 साल पहले आपसे, जो अपनी पुत्री है उससे बोलता है कि मैं तुमसे 7 गुनी का आयु था, जितना तुम थी उससे मैं 7 गुना आयु का था। इतना ही कभी काम कर लेते हैं, इतना ही, एज यू वर देन, इतना ही देखते हैं। पहले हिंदी बोलते क्या बोलेंगे? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब अपनी पुत्री से बोल रहा है वो कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले इसी चीज़ इतना ही तक को हम लोग समझते हैं। पहले मान लिया कि हम लोग जो आफ्ताब का जो एज था, प्रेजेंट एज है, उसको क्या मान लिए लोग? X years। जो आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है कितना मान लिए? X years। आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है कितना मान लिए? X वर्ष मान लिए। और जो उसकी डॉटर का जो वर्तमान आयु है कितना मान लिए? Y years। उसकी पुत्री का जो वर्तमान आयु कितना मान लिए लोग? Y वर्ष मान लिए। तो हमसे बोल रहा था क्या? 7 साल पहले की बात कर रहा है ये क्या बात कर रहा है? 7 साल पहले का। तो इससे मान लीजिए मेरा एज अगर मान लीजिए 40 है, तो अभी मान लीजिए 40 है, तो 7 साल पहले कितना हुआ होगा? 33 कैसे आया? 7 साल पहले मतलब 7 से माइनस, पहले एज निकालने बोलेगा तो माइनस करेंगे, वही अगर बाद में एज निकालने बोलेगा तो प्लस। से मान लीजिए भाई अब मेरा एज 40 है, तो 7 साल बाद कितना होगा? तो 47। तो किससे का 47? 7 प्लस करने पर। यहाँ भी देखिए 7 साल पहले बोल रहा है, तो आफ्ताब का एज अभी कितना है? 1 साल हो रहा है, तो 7 साल पहले कितना हुआ होगा उसका? X - 7 होगी नहीं। और जो उसके डॉटर का एज होगा भी है Y है, तो उसका 7 साल पहले कितना होगा? तो Y - 7। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि इन दोनों जो है 7 साल पहले जो है, ये जो है आफ्ताब जो है वो 7 गुना था। जो आफ्ताब है वो क्या है? 7 टाइम्स है अपने पुत्री से। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर इक्वेशन में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में तो बोल कर लेंगे प्रश्नानुसार। जो आफ्ताब है यहाँ आफ्ताब लिख देंगे इज इक्वल टू Y - 7। जो आफ्ताब है ये क्या है? 7 गुना है। किससे? अपनी पुत्री से। ये इसका पुत्री का आयु है, तो इस 7 से मल्टीप्लाई किधर करेंगे? इधर करेंगे। इक्वेट करने के लिए, बराबर करने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 42 है और यहाँ पर 6 है, इस चीज़ को बराबर करना है। ये क्या है? ये जो है इससे 7 गुना है कि नहीं? 6 से 42। ये क्या है? 6 का 7 टाइम्स है, तो ये 7 टाइम्स ये है, 7 गुना ये है। तो इसको बराबर करने के लिए हमको 7 से इधर न मल्टीप्लाई करना होगा, जिधर कम है। तो यहाँ भी वही रूल है, ये 7 गुना है, तो 7 से हमको मल्टीप्लाई कैसे करना होगा बराबर करने के लिए? इससे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे बस। X - 7 इज इक्वल टू 7Y - 7 7 जा 49। तो यहाँ से X - 7 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इधर ले आएंगे सब चीज़ को, तो -7Y अब माइनस प्लस 49 इज इक्वल टू 0। सबको इधर ले आए, तो X - 7Y ये इस रख गया, ये टर्म है, तो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, तो ये बचेगा इतना प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए हमको और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑल्सो, यहाँ बोल रहा है क्या? ऑल्सो, और भी। 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। बोल क्या रहा है कि मैं अब से 3 वर्ष बाद मैं आपसे केवल 3 गुनी आयु करा जाऊंगा। जो आफ्ताब बोलता है अपने पुत्री से कि मैं तुमसे केवल 3 वर्ष आयु करा जाऊंगा। क्या जोकिंग वर्ड है। यहाँ देखें, बोलते हैं, यहाँ बोलेंगे क्या? आफ्टर 3 years, हिंदी बोले तो 3 वर्ष बाद, जो आफ्ताब का जो एज होगा, आफ्ताब का जो आयु होगा
कितना हो जाएगा, अभी तो 1 साल हो रहा है इसका आफ्ताब का, तो 3 साल बाद कितना होगा, x प्लस 3। हम बोले थे बाद में निकालना हो तो प्लस करेंगे, x प्लस कितना होगा 3 ईयर्स। और वही आफ्ताब के डॉटर का एज कितना होगा, आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y है उसका भी एज, तो y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ है, 3 साल बाद ये जो आफ्ताब जो है वो क्या है, 3 गुना है, कितना है 3 गुना है, मतलब आफ्ताब x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब ये 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई हमको इधर करना होगा। अब सोल्व कर देंगे इसको, x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 9। अब इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 3 सबको इधर ले जाते हैं तो माइनस 3y प्लस 9 हो जाके माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x माइनस 3y का रह गया, ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस करेंगे तो माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। आपको क्वेश्चन में बोल रहा था कि इस सिचुएशन दिया हुआ है, ये जो स्थिति दिया हुआ है, सिचुएशन दिया हुआ है, उसको आपको अलजेब्रिक में रिप्रेजेंट करना है, अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यही आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक फॉर्म हो गया। हिंदी बोलते इसको, ये क्या होगा, बीजगणितीय स्थिति में व्यक्त हो गया। अब इसके बाद क्या हो रहा था, इसको ग्राफिकली में रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, इसका ग्राफीय रूप में भी क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। इसको ग्राफ बनाने के देखते हैं क्या कर रहे हैं। हम लोग पिछला क्लास में देखे थे, मेरे पास क्या है 2 इक्वेशन है। कौन कौन सा 2 इक्वेशन है, ये है आपका इक्वेशन x माइनस 7y और प्लस 42 इज इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन ये आपका है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे किसका कोफिशिएंट में नहीं है, इसका इजी तरीका क्या है, देखिए पर किसका कोफिशिएंट में कोई एक है, किसका कोफिशिएंट में 1 है, उसको अगर हम उसका निकालते हैं, उसका फिर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका हम लोग सोल्यूशन फाइंड करते थे, इसका हम लोग सोल्यूशन फाइंड करते थे। तो पहले 1 से देखते हैं, 1 से देखेंगे तो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 है। तो देख रहे क्या, x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। तो 1 है तो इसको हम लोग इसको बराबर रखेंगे और सबको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो ये प्लस 40, ये माइनस 7 इधर का हो गया, प्लस 7y और प्लस 42 इधर का हो गया माइनस 42। अब इसका टेबल बनाएंगे हम लोग। यहाँ से x, यहाँ पर y, अगर यहाँ पर y है तो y वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर y वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। अगर मान लीजिए हम y का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, y वैल्यू कितना रखते हैं हम लोग 0, y का वैल्यू अगर हम लोग 0 ना रखते हैं 6 रखते हैं, y वैल्यू हम 6 रखते हैं, यहाँ पर 6 रखेंगे y वैल्यू। तो 7 6 जा 42 और 42 में से 42 करेंगे कितना आएगा 0, आया कि नहीं। x का वैल्यू हम 6 रखेंगे तो y 7 6 जा 42 और 42 में से 42 माइनस करेंगे कितना आएगा 0। x का वैल्यू यहाँ y वैल्यू मान लीजिए 5 रखते हैं, y वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे तो 7 5 जा 35 और 35 में से 42 माइनस करेंगे, 42 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको -7 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। ये इसका टेबल बन गया। इस तरह आप इसका टेबल बनाएंगे सेकंड का। तो यहाँ से x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा -3 इधर का हो जाएगा प्लस 3y और माइनस 6 इधर का हो जाएगा प्लस 6। ठीक, तो यहाँ से टेबल बनाते हैं पहले हम लोग, यहाँ x यहाँ y वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, y वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 3 इंटू 0 प्लस 6, 0 और 0 प्लस 6 कितना होगा 6 होगा। y वैल्यू अगर हम कितना रखते हैं -1, y वैल्यू का मान लीजिए -1 रखते हैं, y वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं यहाँ पर तो -3 1 जा 3 हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ 3 इंटू y वैल्यू कितना रखें लोग -1 और प्लस 6,
तो -3 हो जाएगा ये, और +6, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब इसका हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए यहाँ पर लाइन कितना है, हाईएस्ट कितना है, 7 तक गया है। तो 1 लोग पहले इसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे पहले हम लोग। तो x का वैल्यू कितना है 0, तो y वैल्यू कितना है 6। x में 0 यहाँ पर है, y में 6 कहाँ पर है, x में 0 यहाँ पर है, y में 6 यहाँ पर है। तो ये क्या हो गया 0 6। अब x का वैल्यू कितना है -7, x का वैल्यू कितना है -7 यहाँ पर है, और y वैल्यू कितना है 5, y वैल्यू कहाँ है 5 यहाँ पर। तो इसको इससे मिलाएंगे, इस तरह इसको मिलाएंगे, तो ये क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका -7 और 5, इसको मिला देंगे। मिला दिए। इसी तरह इसको बनाएंगे हम लोग। x का वैल्यू 6, x का वैल्यू कितना है 6, और y वैल्यू कितना 0, तो ये क्या 6 0। x का वैल्यू कितना है 3, x का वैल्यू 3 यहाँ पर है, और y वैल्यू -1 यहाँ पर है। तो इसको इसे मिलाएंगे, इसको इसे मिलाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा, तो ये आपका ऐसे जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि इंटरसेक्ट करेगा ही, हम नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम लोग कि कोई कौन जो है कोई भी इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा कब, या पैरेलल कब जाएगा, या कोई मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन का कौन जाएगा, उसको हम पढ़ेंगे लोग। बस हम लोग को इतना ही बोल रहा था। ये किसका ग्राफ है, x - 7y + 42 = 0। ये किसका ग्राफ है, x इसका ग्राफ है, x - 3y - 6 = 0 का। ये आपका हो गया फर्स्ट का ग्राफ हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल क्वेश्चन तो है, इसी तरह फिर बोल क्या रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 3 गो एक टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3900 रुपीज़ में 3 गो बैट और 6 गो बॉल खरीदता है। तो इतना चीज़ को हम लैंग्वेज में कैसे, यहाँ पर इक्वेशन में कैसे इसको लिखेंगे, देखें यहाँ पर इक्वेशन में इसको कैसे लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग, मान लिया हम लोग क्या कि एक जो बैट है उसका जो प्राइस है कितना 100 रुपया है। जो एक बैट है, एक बल्ला है, उसका दाम कितना है 100 रुपया है। और एक बॉल जो है, एक बॉल है जिसका दाम कितना है y रुपया है। जो एक बॉल है उसका प्राइस कितना है y रुपया है। तो इसको हम एग्जाम्पल से अगर समझते हो तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए एक बॉल का जो है प्राइस, एक बैट है, एक बैट है, इसका जो प्राइस है मान लीजिए 20 रुपीज़ है। और एक बॉल है उसका प्राइस मान लीजिए है 10 रुपीज़। तो मान लीजिए बैट हम खरीदें 3 गो और बॉल खरीदे हम 2 गो। बैट कितना खरीदे 3 गो और बॉल कितना खरीदे 2 गो। तो इसको अगर हम कितना पैसा हमको लगेगा इसमें, तो बैट कितना खरीदे 3 गो, तो 20 × 3 करेंगे नहीं। और बॉल कितना खरीदे 2 गो, तो एक बॉल कितना है 10 रुपया, तो 2 बॉल कितना होगा 10 दूना 20, और ये 20 दिया 60 और 10 दूना 20, दोनों को प्लस करेंगे 60 + 10 दूना 20, 80 रुपया हमको लगा कि नहीं। तो इस तरह लिखना पड़ा कि नहीं। ये क्या है 20 क्या है, एक बैट का दाम और के को बैट खरीदे वो है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। एक बैट का दाम कितना है 100 रुपया, तो के को बैट यहाँ पर खरीद रहे हैं हम लोग, 3 गो बैट खरीद रहे हैं, तो 3x लिखेंगे कि नहीं। 3x बैट का दाम 100 रुपया है, तो 3 गो बैट का दाम कितना होगा 3 × x प्लस उसके बाद बोल रहा है क्या 6 गेंद खरीदता है, तो एक गेंद का दाम कितना है y रुपया, तो 6 गेंद का कितना होगा जगह 6y, और इज इक्वल टू इन दोनों को लेने पर खरीदने पर कितना पैसा लेता है वो 3900। कितना लेता है 3900। तो यहाँ पर लेंगे क्या 3900। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से आप इसको और सोल्व कर सकते हैं, तो इससे 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 2y बचेगा। क्यों, क्योंकि 3 को 6 कॉमन ले सकते हैं, 3 × 2, तो 3 निकल गया, तो यहाँ का बचा 2 बचा, इज इक्वल टू 39,000। और ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा, तो x + 2y इज इक्वल टू 3900/3।
इसको सॉल्व कर देंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 3 9, 1300 हो जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 हो गया। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए बोलते हैं, वो बोलता क्या, लेटर मतलब बाद में सी बाइज अनदर बैट, एक और बैट खरीदती है और 3 गो और बॉल खरीदती है, वो भी सेम काइंड का, मतलब उसी प्रकार के बैट बॉल खरीदती है, उसी प्रकार का। तो हिंदी बोलते क्या बोलेंगे कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदते हैं, कितना रुपये में, 1300 रुपये में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक बॉल खरीदती है, क्या खरीदती है, एक बॉल खरीदती है और 3 गो बैट, तो एक बॉल का एक बैट का दाम कितना है, 100 रुपया, तो एक ही बैट खरीदती है वो, और 3 गो गेंद खरीदती है, मतलब 3 इंटू वाई, एक बैट का एक बॉल का दाम कितना है, वाई रुपया, तो 3 वाई और ऐसे कितना हो गया, 1300 रुपया। इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है हमको, 1300 रुपये का हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इसको। ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और सेकेंड इक्वेशन आपका है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, x का कोफिशिएंट 1 है तो x बराबर निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसका यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पर मैं इसे निकालता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, 1300, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 2 प्लस y, इधर क्या हो गया, माइनस 2y। तो यहाँ से हमको टेबल बनाना है, तो यहाँ से हम टेबल बनाएंगे तो y का वैल्यू ऐसा रखना है कि x का जो वैल्यू मिलेगा वो इसके नज़दीक में ही मिले। क्या मिले इसको हम लोग, जो से हम मान लीजिए 500 रखें, y का वैल्यू कितना रखें हम लोग, 500, तो 500 यहाँ पर रखेंगे तो 500 इंटू कितना से 1300 माइनस 2 इंटू 500, तो 1300 माइनस कितना, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1000, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमको 300 मिल जाएगा। तो रख रहे हैं 500 और कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इसके नज़दीक में ही मिलना चाहिए ना, कि 500 रख रहे हैं और मिल रहा है हमको 50, तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है कि नहीं, इसलिए हम वैसा वैल्यू नहीं रखेंगे। अब हम लोग करते हैं एक्स वाई, वाई का वैल्यू कितना रखें हम लोग, 500, वाई वैल्यू हम यहाँ पर रखें 500, तो एक्स का वैल्यू कितना मिला, एक्स का वैल्यू हमको मिला 300। इसी तरह फिर वाई वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं, और जैसे मान लीजिए वाई वैल्यू अगर मान लीजिए हम लोग को 500 यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 400, मान लीजिए यहाँ पर कितना रखते हैं 400, जैसे मान लीजिए एक्स इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू वाई वैल्यू कितना रखें हम लोग 400 रख रहे हैं, तो 1300 माइनस 4 2 जा 800, तो इसको माइनस कर देंगे कितना मिलेगा हमको 500। मतलब y वैल्यू अगर हम 400 रखें तो x का वैल्यू कितना मिला हमको 500। कोई दिक्कत नहीं ना, सही। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन का टेबल, ये फर्स्ट इम्प्लाइज का फर्स्ट इक्वेशन का टेबल हो गया हमको। एक्स वाई कितना रखें हम लोग 500 रखें तो कितना मिला 300, और 400 रखें तो कितना मिला 500। अब निकालते हैं हम लोग इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा 1300 माइनस 3y, ये प्लस 3y इधर का हो गया माइनस 3y। अब यहाँ से x इक्वल टू, अगर मान लीजिए हम 3, यहाँ पर x का वैल्यू मान लीजिए हम 300 रखते हैं या 400 रखते हैं, x का वैल्यू मान लीजिए 300 रखते हैं, तो 1300 माइनस 3 इंटू 300, y वैल्यू कितना रख लो 300, तो यहाँ से 1300 माइनस 3 जा 900, और इसको हटाएंगे कितना मिलेगा हमको 400। और सेकेंड टेबल के लिए बनाएंगे हम यहाँ पर, यहाँ x या y, y वैल्यू हम यहाँ पर कितना रखें 300 रखें तो कितना मिला 400। अब मान लीजिए यहाँ पर हम 400 रखते हैं, यहाँ पर हम 400 रखेंगे, इस y का कितना रखें 400, तो 4 3 जा 12, और 1300 में से हम 12 हटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको
1300 में 12 टाइम कराएंगे कितना लगेगा 100। यहाँ पर हम y वैल्यू 400 रखे दिया कितना हमको 100। अब इसका हमको टेबल बना देना है। यहाँ पर डिफरेंस लेना है, हमको टेबल लेना है, वो 100 का टेबल लेना है, क्योंकि हमको यहाँ पर जो वैल्यू है बड़ा बड़ा दिया हुआ है। तो 100 200 300 इसलिए लिए हम लोग, इधर भी वही लिए हम लोग। यहाँ पर माइनस में नहीं है, इसलिए माइनस में जितना लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा 0। तो यहाँ पर ग्रो इधर क्या होता है x डैश, इधर y, इधर y डैश। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखना है कि y x में कितना है 300 है, x में 300 और y में 500 है, y में 500। तो इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, तो क्या यहाँ पर कटेगा ये यहाँ पर। तो ये लाइन हमको दिखाना नहीं है यहाँ पर, बस हम जस्ट इमेजिन करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा ड्रॉ कर दिए हैं। ये लाइन ड्रॉ नहीं करना आप लोग को। यहाँ पर क्या हो गया 300 और ये 500। इसके बाद इसको करा 500 में 400 है, इधर x में कितना है 500, x में 500 और y में कितना है 400, y में कितना है 400। तो इसको 500 और इसको 400 यहाँ मिलाएंगे तो आपका ये समथिंग यहाँ मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका 500 में 400। अब इसको मिला देना है, ठीक। इस तरह इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। x में कितना है 400 है, x में कितना है 400 यहाँ पर है, और y में कितना है 300 है, y में 300। तो इसको इसे, इसको इसे, इसको इससे, तो यहाँ पर आएगा ये कितना हो गया 300 में सॉरी ये 400 में 300 है। उसके बाद 100 में 400 है, x में कितना 100, x में कितना 100 और y में कितना 400 है, y में कितना 400 यहाँ पर है। तो ये आपका हो गया क्या 100 में 400। अब इसको मिला देना है, ये कुछ इस तरह मिलेगा, इस तरह मिलेगा। तो ये आपका क्या है सेकंड का ग्राफ है, और ये क्या है फर्स्ट का ग्राफ है, ठीक। इस तरह कुछ ग्राफ बनेगा इसका। और यहाँ पर कट रहा है तो समथिंग यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगा, वहाँ पर हमको यहाँ पर भी कुछ वैल्यू मिलेगा। तो देख लीजिएगा आप लोग अच्छा से बना के इसको नाप उप के, ठीक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा रफली जैसा बनाएंगे। हम लोग देखते हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डेज वाज फाउंड टू बी $160। तो बोल क्या रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर है, उन दोनों का जो मूल्य है वो 160 रुपया है किसी दिन। तो मान लेते हैं ना हम लोग की जो प्राइस जो है कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स कितना मान लेते हैं हम लोग ₹100। हिंदी बोले तो माना कि 1 किलो सेब का दाम या मूल्य 100 रुपया है, ठीक। एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स के मान लीजिए कितना हम लोग ₹Y, माना कि 1 kg अंगूर का मूल्य Y रुपया है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग को इन दो कितना kg हम सेब खरीदते हैं, सेब हम 2 kg खरीद रहे हैं, तो 2 kg खरीद रहे हैं और 1 kg का दाम कितना है 100 रुपया। 2 kg कितना होगा 2x प्लस 1 kg अंगूर खरीद रहे हैं, तो 1 kg का मतलब कितना है Y रुपया। और दोनों को जो मिलने, दोनों को जो है प्राइस कितना ले रहा है हमको 160 रुपया, 160। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह बोल रहा है 2 kg से फिर बाद में बोल रहा है आफ्टर अ मंथ, 1 महीना बाद, 1 महीने बाद क्या बोलता है 1 महीना बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल मतलब 4x एंड 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स मतलब 2y। और इन दोनों का जो प्राइस है कितना है 300, दोनों का जो मिला के कितना मिलता है हमको 300 मिलता है। यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा y इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से 2x प्लस y इज इक्वल टू 300 और y में 2, ये मल्टीप्लाइंग 2 तो डिवाइड में आ गया। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू डिवाइड देंगे तो कितना मिलेगा हमको 150। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको टेबल निकालना है, वैल्यू निकालना है, सोल्यूशन निकालना है इसका। तो फर्स्ट से निकालते हैं पहले हम लोग, यहाँ से क्या मिलेगा हमको y बराबर 160
y में कोफिशिएंट 1 है, y का जो कोफिशिएंट है गुणांक है कितना है 1 है, तो इसके बराबर वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर हम लोग, तो इसको उधर ले जाएंगे तो -2x। अब निकालते हैं उसका टेबल। देखिए x का वैल्यू अगर हम 50 रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम 50 रखते हैं से 160 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रख लो 50, तो y वैल्यू कितना मिलेगा 160 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 दूना 100 और 160 में से 100 रहे तो 60 यानी x यहाँ y x का वैल्यू कितना रखें हम लोग 50, तो y वैल्यू कितना मिला 60। अब मान लीजिए x का वैल्यू हम 60 रखते हैं, x का कितना रखते हैं लोग 60, तो 60 दूना कितना हो गया 120 और 120 में से 60 कितना हो जाएगा 40, यानी x का वैल्यू हम 60 रखें तो y वैल्यू कितना मिला 40। यहाँ पर हम x का वैल्यू 1 2 नहीं ले सकते हैं, अगर 1 2 लेंगे तो जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में x और y के बीच में वो क्या हो जाएगा बहुत ही अलग बड़ा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जैसे x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 160 माइनस 2 1 2 यानी 158 आएगा, और 1 और 58 के बीच में डिफरेंस कितना है बहुत अधिक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू लेंगे जिसमें y का जो वैल्यू मिलता हो रखने पर, यहाँ पर x का वैल्यू जितना पर रख रहे हैं वहाँ पर y वैल्यू अगर मिलता है जो वैल्यू उसका जो वैल्यू मिला है उसके आसपास मिलना चाहिए। जैसे हम x का वैल्यू हम 60 रखें तो y वैल्यू कितना मिला 40, x का वैल्यू 50 रखें तो y वैल्यू कितना 60, तो आमने सामने वैल्यू है कि नहीं सब, तो ऐसा वैल्यू हमको रखना है। ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकेंड का निकालना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2x। इसको कहाँ रखें यहाँ पर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है इसीलिए इसको यहीं पर रखें, और दोनों में कोफिशिएंट रहता तो किसी भी कर सकते हैं, इधर उधर कैसे किसी भी कर सकते हैं। ये इजी वे है, इजी वे इस तरह बनता है, आसान तरीका से बन जाता है। तो यहाँ से y इक्वल टू मान लीजिए x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर हम 40 रखते हैं, तो 40 रखते हैं तो 150 माइनस 2 इंटू 40 रखेंगे तो मिलेगा 40 तो 150 माइनस 42 जो 80 यानी माइनस करेंगे तो मिलेगा 70, यानी इसका टेबल बनाते हैं हम लोग एक्स वाई। एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना रखें 40, तो वाई वैल्यू कितना मिला 70, और एक्स का वैल्यू मान लीजिए आप रखते हैं 50, एक्स को यहाँ पर कितना रखते हैं लोग 50 रख देते हैं, तो 50 टू कितना हो जाएगा 100, और 100 में इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 50, यानी 50 रखे तो कितना मिला हमको 50 ही मिला। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। मेरे पास टेबल क्या है, फर्स्ट टेबल का बनाते हैं हम लोग, इसका इस टेबल का बनाते हैं हम लोग। तो क्या है एक्स में 50, एक्स का कितना है मेरे पास 50 और वाई में कितना है 60, तो एक्स में 50 कहाँ पर है यहाँ पर है, और वाई में 60 कहाँ पर है यहाँ पर है, तो इसको इधर मिलाएंगे इसको इसे मिलाएंगे तो ये समथिंग यहाँ पर मिलेगा, तो ये लाइन क्या हो जाएगा 50 60 एक पॉइंट हो जाएगा। और फिर सेकंड में क्या है 60 में 40, एक्स में 60 यहाँ पर है और वाई में 40 यहाँ पर है, तो इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर लगाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 60 में 40। अब इसको हम लोग मिला देंगे, ये हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया। उसके बाद फिर सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा था, एक्स का वैल्यू 40, एक्स का वैल्यू 40 वाई वैल्यू 70, एक्स का वैल्यू कितना है 40, एक्स का वैल्यू 40 यहाँ पर है और वाई वैल्यू 70 कहाँ पर है यहाँ पर है, तो इसको इधर मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर समथिंग मिलेगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 40 में 70। फिर सेकंड पॉइंट क्या है 50 में 50, एक्स में 50 और वाई में भी 50, तो ये यहाँ पर मिलेगा, इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो ये समथिंग यहाँ पर मिलेगा, ये 50 में। अब इसको फिर से मिला देंगे इस तरह, तो ये जो आपका बना सेकेंड इक्वेशन का बना ग्राफ, तो इस तरह ग्राफ जो हमको बनेगा सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लोग 3.2 देखेंगे लोग, जिसमें ग्राफ ही पढ़ना है, और जिसको समझ में आया तो उसमें और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। थैंक यू।